लिख लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले समझेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रॉडली हम लोग दो चीज में क्लासिफाई किए। ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रॉडली हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू। द फर्स्ट इज साइक्लिक, अदर इज असाइक्लिक। साइक्लिक मीन्स रिंग होगा, साइक्लिक का मतलब रिंग होगा। असाइक्लिक का मतलब रिंग नहीं होगा, लीनियर चेन होगा, लीनियर चेन होगा। एग्जाम्पल बेटा, ये आप बेटा देखेंगे, सॉरी ये बेटा साइक्लिक है, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। समझ में सबको आया बेटा? दिस इज आवर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, आज ब्लिंक नहीं कर रहा होगा, ठीक चल रहा है? ठीक है, बहुत हाँ आज ठीक चल रहा है, चलिए बढ़िया। तो ये अपना साइक्लिक कंपाउंड है। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, समझेंगे बात को। आप लोग ना कॉपी को ना समझिए क्या करना है आप लोग को। आप लोग बेटा एक तरफ चेन बनाएंगे, ये हायरार्की बनाएंगे। हायरार्की देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। तो अगर कॉपी आपका ये है, ये आपका कॉपी है, तो बेटा इधर आप, हाँ जो लोग नहीं किए थे बेटा, इधर आप हायरार्की ड्रॉ करेंगे और इधर आप एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिखेंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये इस तरफ करेंगे और जो मॉलिक्यूल है बेटा वो यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चल। तो ये बेटा अपना एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये असाइक्लिक हो गया या लीनियर हो गया, असाइक्लिक और लीनियर। ठीक है, चलिए। फिर साइक्लिक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मींस सेम, होमोसाइक्लिक का मतलब सेम होता है, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा रिंग है बेटा, होमोसाइक्लिक रिंग है या हेट्रोसाइक्लिक रिंग है? बहुत बढ़िया। होमोसाइक्लिक आर दोज रिंग इन विच ऑल एटम्स आर कार्बन एटम। होमोसाइक्लिक आर दोज रिंग इन विच ऑल एटम आर कार्बन एटम। इफ एनी एटम इन द रिंग, बेटा बाहर नहीं, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से, इन पांचों में से कोई भी एक अगर कार्बन नहीं रहेगा तब हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्सीजन, सो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। और नहीं तो क्या बेटा, जल्दी जल्दी ड्रॉ करते रहिए। दिस विल बी, बाहर कुछ भी हो सकता है, रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये इस तरीके से रहेगा तो दिस इज होमोसाइक्लिक नॉट हेट्रोसाइक्लिक, ओ एच बाहर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई है तो ओ एच। ठीक है, दिस इज होमोसाइक्लिक एंड नॉट हेट्रोसाइक्लिक। चलिए, अब बेटा असाइक्लिक को फर्दर से, हाँ बेटा, नहीं बेटा पर बोल रहे उसी से आपको लिखते जाना। होमोसाइक्लिक बेटा ऑल एटम्स इन द रिंग आर कार्बन, ऑल एटम्स ऑफ रिंग आर, हाँ ये भी लिख सकते हैं, ऑल एटम्स ऑफ द रिंग आर कार्बन एटम्स। एट लीस्ट वन नॉन कार्बन एटम in the ring, in the ring, in the ring, at least one non carbon atom in the ring। कम से कम एक जो एटम है वो कार्बन नहीं होगा रिंग के अंदर, दैट विल बी हेट्रोसाइक्लिक। एग्जांपल लिखा दिए थे बेटा। ना होमोसाइक्लिक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एलिसाइक्लिक। होपफुली बेटा आप लोग लिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अरे बेटा वही तो बोले थे बेटा,
जो डेफिनेशन वगैरह बता रहे बेटा, ये जो बनाए ना, ये वाला यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ये वाला यहाँ ड्रॉ कीजिए, और जो डेफिनेशन वगैरह बता रहे यहाँ पे लिखिए, डेफिनेशन एग्जाम्पल सब यहाँ पे लिखिए। चलिए, होमोसाइक्लिक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। नाउ व्हाट आर एलिसाइक्लिक एंड व्हाट आर एरोमेटिक? ध्यान से समझेंगे बेटा। एरोमेटिक आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। एरोमेटिक आर, बहुत बढ़िया, एरोमेटिक आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। हाँ, स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड, बहुत बढ़िया बेटा, क्लास ऑफ कंपाउंड which have pleasant aroma। देखो, अरोमा का मतलब ही प्लेजेंट होता है, फिर भी लिखने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, विच हैव प्लेजेंट अरोमा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा बेटा, डाउट ऐसे होना नहीं चाहिए। सर एरोमेटिक का डायग्राम एक बता सकते हैं? कराएंगे बेटा, सारा कराएंगे। तो पहले का डायग्राम एक बार दिखा दो। पहले का डायग्राम बेटा रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, पुराना डायग्राम बेटा, कितना कराएंगे बेटा, फिर भूल जाएंगे। हाँ बेटा, फिर से बोलिए। विच हैव प्लेजेंट अरोमा, अच्छा स्मेल होता है। दे हैव गॉट अ प्लेजेंट अरोमा। अरोमा का मतलब अच्छा स्मेल, ठीक है। चलिए, कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक दे आर एलिसाइक्लिक, दे आर नॉर्मल कंपाउंड। चलिए, ये बेटा एलिसाइक्लिक है, दिस इज एन एलिसाइक्लिक, कुछ खास इसके अंदर नहीं रहेगा। दे आर एलिसाइक्लिक, कुछ खास नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, या कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक स्मेल नहीं है, ठीक है। जितने भी बेटा आपके अगरबत्ती वगैरह में या धूप में या डिओड्रेंट में या परफ्यूम में जो भी यूज होता है ना बेटा, ये वाला यूज होता है, ठीक है, ये वाला यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक अरोमा आपको लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका एलिसाइक्लिक है, ठीक है, ये आपका एलिसाइक्लिक है। नेक्स्ट बेटा, ये आपका है बेंजीन, दिस इज एरोमेटिक। नाम क्या है इसका? इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। हाँ, बेंजीन का स्मेल होगा बेटा, प्लीजिंग स्मेल होगा। प्लीजिंग का मतलब ये नहीं है कि एकदम परफ्यूम टाइप होगा, एकदम वैसा स्मेल आएगा। प्लीजिंग का मतलब नॉट ऑब्नॉक्सियस, मतलब आप परेशान नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नैप्थलीन का स्मेल, नैप्थलीन का स्मेल ऐसा नहीं है कि आप उसको क्या करेंगे, शर्ट के अंदर नैप्थलीन ले रख कर मार्केट या बाहर किसी पार्टी में जाएंगे, बट इतना भी अच्छा नहीं है, बट बेटा इतना बुरा भी नहीं है कि जहां नैप्थलीन रहेगा वहां आप खड़ा नहीं हो सकते। नैप्थलीन का स्मेल कैसा? हाँ, बहुत बढ़िया, एस्टर का बेटा बहुत अच्छा स्मेल आना चाहिए, फ्रूटी स्मेल होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बेंजीन है, इसको आपको बनाना है तो आप बनाना नहीं, बिल्कुल बनाइए। आप लोग को अब समझ में आता होगा, बॉन्ड लाइन डायग्राम बता चुके, बॉन्ड लाइन डायग्राम होता क्या है। ये बन जाएगा बेटा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? नो, बहुत बढ़िया अभी नहीं बनाए, ठीक है, पर बनाइए, अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस से सही रहेगा। धीरे धीरे बेटा जब आगे करेंगे तो छोड़ दिया करें। चलिए, अब देखिए, तो ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक में भी बेटा दो है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी दो डिवीजन है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जिस तरीके से होमोसाइक्लिक के दो डिवीजन हुए थे, उसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक के भी दो डिवीजन होंगे।
क्लियर है? हाँ बट बेटा ये होमोसाइक्लिक था, ये हेट्रोसाइक्लिक है। सर आपने एरोमेटिक में बोला कि वो प्लीजिंग होते हैं। प्लीजिंग होगा हाँ बेटा। हाँ सर, और एलिसाइक्लिक कैसा होगा सर? कोई स्मेल नहीं है बेटा, कोई खास अपना अपना इसका स्मेल नहीं होगा बेटा, ऑर्डरलेस बात। क्या बेटा? दिखाया था ना बेटा, सारा कार्बन कार्बन था। हाँ हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन बेटा आएंगे, नोमेनक्लेचर पे आएंगे बेटा, जब बनाए थे तब देखिए ना बेटा। चलिए ये बेटा एग्जाम्पल है बेटा आपका हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक साइक्लिक का। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका नाम होता है क्या? बोले बेटा, कोई एक सही आंसर बताया, बोलिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये होगा THF। बहुत बढ़िया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इसका THF। फ्यूरन तो नहीं लिखाए होंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड THF, दिस इज कॉल्ड THF। देख के बेटा याद हो जाएगा बेटा, अब आपको जैसे मालूम है ना, अब जिराफ को देख के बेटा आपको मालूम चल जाता है जिराफ है, समझे बात को? वैसे ही है। ये सब कॉमन एग्जाम मॉलिक्यूल है बेटा। सर मतलब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बीच में स्मेल की डिफरेंस। बेटा एरोमेटिक इज ए स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड बेटा। वैसा आप ये बोलेंगे कि स्पेशल क्लास ऑफ पीपल में बेटा अंतर हो जाता है ना, ठीक है, बहुत सारा अंतर हो जाएगा ना। अब जैसे विराट कोहली में यार एक कॉमन आदमी में बेटा क्या अंतर है कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ये डिफरेंस नहीं है ना बेटा, बहुत सारे डिफरेंस है, समझे थे बात को? वो वाला बात है। ठीक है ठीक है चलिए नेक्स्ट। ओके, एक डिफरेंस नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है मैंने वो आपको बताया कि दे आर ए स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। ये THF बेटा लिख तो दिए, ये इसका नाम है, ठीक है। एरोमेटिक के बारे में मैंने बताया, क्या बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन दिखाई क्यों नहीं? ठीक है चलिए यहाँ सुनेंगे। एरोमेटिक दे आर ए स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड विथ प्लीजिंग स्मेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एलिसाइक्लिक का डेफिनेशन नहीं होगा, ठीक है, ना ही कभी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये है आपका हेट्रोसाइक्लिक का एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रो क्यों है? क्लियर है बेटा, नाइट्रोजन रिंग के बीच में है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज हेट्रोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक रिंग। अब इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है, बहुत बढ़िया, जिनको याद है बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। अच्छा कुछ लोगों को बेटा वो हो रहा होगा ना, ठीक है, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, दिस विल बी पिरिडीन, दिस विल बी पिरिडीन, ठीक है, ये पिरिडीन होगा। अल्कोहल में हटाने के लिए यूज नहीं होता है बेटा, ये इथेनॉल में ऐड किया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पंजेंट स्मेल के लिए। चलिए नेक्स्ट। ये पायरिडीन मॉलिक्यूल बोलिए, पिरिडीन मॉलिक्यूल बोलिए, दोनों एक ही चीज है, पायरिडीन और पिरिडीन। चलिए फिर से बोले बेटा, जिराफ को देख के कैसे मालूम चला कि जिराफ है? एक बार जिराफ देखे फिर आपको बताया गया ये जिराफ है। बेटा प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिएगा, याद हो जाएगा बेटा। चल दोनों में नाम तो सेम है, तो सर अगर एग्जाम में देगा तो हेट्रोसाइक्लिक है कि साइक्लिक? अरे ये चीज एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक चीज है, एग्जाम में क्या पूछेगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाई पूछता है एग्जाम में? नहीं पूछता है ना।
वो तो लोअर क्लास में ना बेटा, वैसा नहीं पूछेगा, ये आपको समझने के लिए है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, और बेटा वो दोनों है ना, हेट्रोसाइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी है। चलिए नेक्स्ट, एरोमेटिक के दो क्लासिफिकेशन है, एक है बेंजीनॉइड, दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड। बस यहीं तक आपका क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। एक है बेंजीनॉइड, दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड, बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट, बेंजीन बेंजीन, अब ये उसी को समझ में नहीं है। हाँ बेटा एरोमेटिक का है ना, देखिए तो एरोमेटिक के अंदर बना हुआ है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट, बेंजीन रिंग प्रेजेंट। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, नॉट प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, या एब्सेंट, बहुत बढ़िया, बेंजीन रिंग नॉट प्रेजेंट या बेंजीन रिंग एब्सेंट। चलिए हो गया। अब बेंजीनॉइड एरोमेटिक का एग्जांपल देखेंगे। ये नॉन बेंजीन, हाँ बेटा बेंजीन रिंग तो ये कहिए थे बेटा, बनाई भी थे हम लोग, दिस वाज आवर बेंजीन रिंग। क्या बात कर रहे, ये बेंजीन था, हम लोग ड्रॉ भी किए थे बेटा, पहचानना है अब इसको। दिस इज बेंजीन रिंग, ये होना ही होगा, तो ये बेंजीनॉइड कहलाएगा। चलिए ये बेटा नॉन बेंजीनॉइड है, देखिए बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, यहाँ 7 कार्बन है। इसका नाम है बेटा ट्रोपोलोन, 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 ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन। अब ये कहाँ, ये बेंजीनॉइड का नहीं है बेटा, नॉन बेंजीनॉइड का है। कहाँ है बेंजीन रिंग, अभी बताए, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, सो दिस इज नॉन बेंजीनॉइड। इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, सो दिस इज नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीन रिंग नहीं है, सो दिस इज नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड के लिए बेटा बड़ा सिंपल सा है, बेंजीन खुद एक अपना एग्जाम्पल है, और आप नैप्थलीन ड्रॉ कर लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, नैप्थलीन, नैप्थलीन देखिए 2 बेंजीन रिंग बेटा अगल बगल है, नैप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड बेटा आप यहाँ दे सकते हो, हाँ कैसे, ठीक है 3, ये डबल बॉन्ड यहाँ, फिर डबल बॉन्ड यहाँ, अल्टरनेट सिंगल डबल होता है बेटा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ। एक और तरीका था इसको ड्रॉ करने का, डबल सिंगल डबल का, जो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, देखिए इसमें अलग तरीके से ड्रॉ किए हैं। बस आपको बेटा डबल सिंगल डबल ध्यान रखना है, ठीक है, डबल सिंगल डबल ध्यान रखना है। ये डबल बॉन्ड्स का रिप्लेसमेंट चेंज नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता बेटा? हर एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए ये डबल और डबल बॉन्ड का प्लेसमेंट चेंज हो सकता है? हाँ बेटा, पर एरोमेटिक में बेटा लगभग डबल सिंगल डबल चलता रहता है, ठीक है। इन एरोमेटिक कंपाउंड वी हैव अल्टरनेट डबल सिंगल डबल इन मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ बेटा नहीं होगा बेटा, हेट्रोसाइक्लिक में तो बेंजीन आया ही नहीं ना, हेट्रोसाइक्लिक तो बेटा बेंजीन होगा, बेंजीन तो बेटा ये हुआ ना, बेंजीन क्या है बेटा, देखिए बेंजीन में सारे आइटम कौन है बेटा, कार्बन है, तो हेट्रोसाइक्लिक में नो बेंजीन, हेट्रोसाइक्लिक में कोई बेंजीन है ही नहीं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट, साइक्लिक का कोई डिवीजन नहीं है? नहीं बेटा असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब इसका बेटा असाइक्लिक, यस नो रिंग प्रेजेंट या एब्सेंस ऑफ रिंग, नो रिंग, बस। एक का डेफिनेशन मालूम है, दूसरे का क्या बेटा, ना ना असाइक्लिक का नहीं है बेटा। उसमें भी तो हो सकता है, जो एक है उसके
एटम रहे कार्बन नहीं बेटा, उसको नहीं बोलेंगे, वो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता है, असाइक्लिक सिंपल असाइक्लिक है। चलिए, हाँ बेटा चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ये बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा पर एक्चुअल में ये CH3 है, दिख रहा ना, पीछे 2 हाइड्रोजन है। हाँ बहुत बढ़िया, पीछे में हाइड्रोजन है। लेट अस कॉल दिस मॉलिक्यूल A and this molecule B. Now we have to look into the difference between A and B. तो A तो ये, B तो ये रहा बेटा, अगर शॉर्ट में बनाएंगे कंडेंस्ड फॉर्म में तो B तो अपना ये है और A अपना ये था कंडेंस्ड फॉर्म में। ना A और B के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसके और इसके बीच में बेटा एक CH2 ग्रुप का ऐड किया गया, बीच में CH2 ग्रुप इंसर्ट किया गया है। Now when CH2 group is inserted we get इथेन से प्रोपेन। अब एक और CH2 ग्रुप देखिए, यहां से यहां आपने CH2 इंसर्ट किया, फिर यहां से यहां देखिए फिर से आपने एक CH2 इंसर्ट किया और यहां से यहां फिर से आपने एक CH2 इंसर्ट किया। तो इनके बीच में किस चीज का डिफरेंस है, इनके बीच में बेटा CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो जब ऐसा कुछ हो जाए कि आपके पास 5-6 मॉलिक्यूल दिया हुआ है A B C D E F G और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा सिर्फ CH2 का होगा और कोई चीज का डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सारे चीज एक जैसे होंगे, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि ये लोग सीरीज बना लिए। सीरीज का मतलब होता है बेटा एक से अधिक लोग। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा एक नंबर है 5, बट ये बेटा एक सीरीज है, दिस इज अ सीरीज। इस सीरीज में बेटा 4 मेंबर है 5, 10, 15, 20। ये कहलाएगा बेटा फर्स्ट मेंबर, ये कहलाएगा सेकंड मेंबर, और ये इनको 5 के बाद बोलेंगे 10 आएगा तो बोलेंगे सक्सेसिव मेंबर ऑफ 5 इज 10, या 10 के बाद 15 आएगा। ठीक है, तो ये मेंबर बेटा सीरीज में क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे लाइन से लगे होंगे, तो यहाँ पर भी वही है बेटा। ये आप देखो एक सीरीज है, सीरीज में बेटा पहले आपका इथेन है, फिर आपका प्रोपेन है, फिर आपका ब्यूटेन है और फिर आपका पेंटेन है। इनमें क्या किस चीज का डिफरेंस है, इसमें CH2 का डिफरेंस है। ऐसे लोगों को होमोलोगस सीरीज बोला जाएगा। बट ध्यान रहे बेटा फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस किए हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो लिखेंगे हम लोग। हाँ इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और बेटा मीथेन भी हो सकता है इसका मेंबर, CH2 का अंतर है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम लोग इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और क्या बेटा, सर इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, these all are member of homologous series। इसका इन्फानाइट बेटा, इन्फानाइट CH2 ऐड करते जाइए बेटा। हाँ चलिए आगे लिखेंगे बेटा, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। आप डेफिनेशन में फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिए, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सीरीज ऑफ कंपाउंड लिखिए बेटा, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। हाँ बेटा और क्या बताएंगे, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप with molecular formula differing by, with molecular formula differing by CH2।
विथ मॉल अरे आज सुनिएगा तब ना बेटा, आगे सुन लीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, खत्म कहाँ गया। सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, series of compound having same functional group, compound having same functional group with molecular formula, having same functional group with molecular formula, with molecular formula differing by, with molecular formula differing by CH2 are known as homologous series, sorry, is known as homologous series, is known as homologous series। चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे CH4 CH3 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 CH3, फिर आएगा CH3 CH2 CH2, हाँ बेटा मीथेन का तो CH4 होगा ना, फिर अगला आएगा CH3 CH2 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 एंड CH3। ये चलता चलेगा बेटा, ये इन्फानाइट चलता चलेगा। जहाँ तक आपको लिखने की इच्छा आप वहाँ तक लिख सकते हैं, जब थक जाइएगा तो आप लिखना बंद कर सकते हैं। चलिए हो रहा है बेटा, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, तो बेटा लेकिन CH4 और CH3 और CH3 के बीच में तो CH2 नहीं आया है। देखिए किसका कितना, किसका डिफरेंस है बेटा, C2H6 है, इसका माइनस देखिए CH2 का डिफरेंस आ रहा है बेटा, आप करके देखिए बेटा CH2 का आएगा। ओके सर। इनके बीच में बेटा CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है। So the member of successive members of homologous series will differ by CH2. Successive members of homologous series will differ by CH2. Successive members of homologous series will differ by CH2. ठीक है, successive members will differ by CH2. ना उनका मॉलिक्यूलर मास कितने से डिफर करेगा बेटा, इतने से तो डिफर करेगा ना मॉलिक्यूलर मास। देखो इसका मॉलिक्यूलर मास और इसमें कितना अंतर है CH2 का, हाँ तो लिखेंगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 यूनिट्स। Molecular mass of successive members of homologous series differ by क्या बेटा, molecular mass of successive members of homologous series, molecular mass of successive members of homologous series differ by 14 units, 14 units। हाँ शॉर्ट में यू बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 यूनिट्स। बेटा हमने बोल दिया काफी बार बेटा, बाकी अब रिकॉर्डिंग में देखेंगे। एक ही चीज को बेटा कितनी बार बोलेंगे बेटा आपके लिए, मॉलिक्यूलर मास बोल रहे बेटा, मॉलिक्यूलर मास बोल रहे, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सुन रहे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर। सक्सेसिव मेंबर मतलब मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन,
molecular mass of successive members of homologous series differ by 14 units। इतने में तो बेटा याद हो गया होगा 90% बच्चों को। चलिए नेक्स्ट, ये भी बेटा अपना एक होमोलोगस सीरीज है। कैसे देखो, इसका फॉर्मूला पहले वाले का है CH3CH2OH, दूसरे वाले का है CH3CH2CH2 एंड लास्ट में OH, तीसरे वाले का है CH2 देन CH2 एंड सारा फंक्शनल ग्रुप बेटा एक ही होना चाहिए बेटा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अल्कोहल तो सारे अल्कोहल, एल्डिहाइड तो सारे एल्डिहाइड, समझ में आई, ये होना चाहिए। दे शुड हैव सेम, क्या बेटा? हाँ बेटा, सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही जैसे होने चाहिए सबके पास। हाँ ठीक है, दे शुड हैव सेम, CH2 का ही रह रहा है। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि OH तो कॉमन है सब में, OH सब में कॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बेटा आपसे पूछेगा, ये रहा इथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपानॉल, दे आर मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज या दे आर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल के ऊपर कौन आएगा बेटा? पेंटानॉल, पेंटानॉल के ऊपर हेक्सानॉल, हेक्सानॉल के ऊपर हेप्टानॉल। अरे हो सकता है बेटा पहला मेंबर, क्यों नहीं? अभी होमोलोगस सीरीज आगे कीजिए बेटा, उसके बाद चलिए कीजिए, हो गया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, हम लोग होमोलोगस सीरीज क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं उसको समझेंगे। बेटा ध्यान से समझिएगा, बेटा ये अगर पानी में डिजॉल्व करता है, वाटर सॉल्युबल है, लेट्स से ये वाटर सॉल्युबल है और एक्चुअल में ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो सिंस दिस इज वाटर soluble, then the other member of this series will also be water soluble. If ethanol is water soluble, methanol will be water soluble, propanol will be water soluble. मतलब समझिए, आपने सिर्फ इथेनॉल को पानी में डिजॉल्व किया, आपने इथेनॉल को पानी में डिजॉल्व किया, आपको मालूम चला इथेनॉल पानी में डिजॉल्व हो गया, तो आपने प्रोपानॉल को डिजॉल्व नहीं किया, आपने पढ़ रखा है कि इथेनॉल प्रोपानॉल दोनों लोग होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, तो क्योंकि इथेनॉल पानी में डिजॉल्व करेगा, प्रोपानॉल भी पानी में करेगा, ब्यूटानॉल भी करेगा, मिथानॉल भी करेगा। डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस ये रहेगा कि इथेनॉल ज़्यादा सॉल्युबल होगा, प्रोपानॉल कम सॉल्युबल होगा, ब्यूटानॉल थोड़ा और कम सॉल्युबल होगा। मीन्स जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर। एक डिजॉल्व करेगा तो दूसरा भी करेगा, थोड़ा कम करेगा, थोड़ा ज्यादा करेगा, चेंज होगा, ग्रेजुअल चेंज, थोड़ा सा चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी सुन लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा आप मान लेते 70 है, तो इसका आपका 90 डिग्री होगा, इसका आपका 105 डिग्री होगा, ऐसे करके चेंज करेगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी यही होगा, ग्रेजुअल चेंज होगा। किसका ग्रेजुअल चेंज होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज विल ग्रेजुअली चेंज। फिजिकल में आपका डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये आता है।
एक और प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा होगा कि ये सोडियम से रिएक्ट करेगा, ये भी सोडियम से रिएक्ट करेगा, ये भी सोडियम से रिएक्ट करेगा। कोई चीज का रिएक्शन किसी से, इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ध्यान रहे, जो हम लोग को समझना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हम लोग को लिख के आना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर आइडेंटिकल and physical properties of homologous series gradually changes from one member to another member. Chemical properties of homologous series are identical and physical properties will gradually change from one member to another member. चलिए लिखेंगे, physical properties of homologous series. Physical properties of homologous series gradually changes physical properties of homologous series gradually changes from one member to another member. From one member to another member. From one member to another member. For example, next line से, for example, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखिएगा? सॉल्युबिलिटी लिखिए, फिर लिखिए CH3OH मोर देन CH3 CH2OH मोर देन CH3 CH2 CH2OH। समझ में आया? धीरे 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 सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी एक एग्जांपल लिख लिए, अब ध्यान रखना है बाकी चीजों का भी। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस, केमिकल प्रॉपर्टीज of member of chemical properties of members of homologous series, chemical properties of members of homologous series, chemical properties of members of homologous series are identical. Chemical properties of members of homologous series are identical. Identical, ठीक है? For example, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल। फॉर एग्जाम्पल मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, they all react with sodium. They all react with sodium. They all react with क्या बेटा? सोडियम। They all react with sodium. ठीक है, सब के सब सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे। चलिए हो गया।
Yes, sir. बहुत चल, तो होमोलोगस सीरीज हमारा हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। what is the significance of homologous series? What is the significance of homologous series? Important question है बेटा। What is the significance of homologous series? What is the significance of homologous series? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देखो बेटा, अगर आपको मिथानॉल का प्रॉपर्टी पता है तो आपको इथानॉल का पता है, इथानॉल का पता है तो प्रोपानॉल का पता है। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है, इफ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, अगर किसी एक मेंबर का मुझे प्रॉपर्टीज पता है तो मुझे पूरे सीरीज का पता है। मुझे इथानॉल का मालूम है तो प्रोपानॉल का मालूम है, ब्यूटानॉल का मालूम है, पेंटानॉल का मालूम है, हेक्सानॉल का मालूम है। हाँ, क्या हुआ बेटा? अरे मैं डिफाइन कहाँ कर रहा हूँ बेटा, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, आगे सुन लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी एक का पता है तो बाकी लोग का हम लोग वो कर सकते, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते। एक्स्ट्रापोलेशन होपफुली आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ये मैथ्स में होता है ना एक्स्ट्रापोलेशन बेटा, ये बार बार क्यों चला आता है? एक्स्ट्रापोलेशन पता है सबको? देखो एक्स्ट्रा, चलो चलिए एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है बेटा? हाँ, देखिए एक्स्ट्रापोलेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको पता है कि एक पॉइंट यहाँ पे ग्राफ है, समझ में, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, तो बेटा ये 3 पॉइंट आपको मालूम था, आपने लाइन कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछेगा चौथा पॉइंट कहाँ होगा, तो कहाँ होगा बता सकते हैं चौथा पॉइंट बेटा? बेटा फोर्थ लाइन के ऊपर होगा बेटा। अब देखो बेटा, ये हम लोग क्या किए, खुद से सोचे कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि 3 इस लाइन में है बेटा, तो चौथा तो इसी लाइन में आगे होगा ना। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब जो आपके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उससे कुछ प्रेडिक्ट कर देना, प्रेडिक्शन करना, उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मान लेते हैं शेयर मार्केट में एक शेयर का प्राइस बढ़ा, कल भी बढ़ा, परसों भी बढ़ा, तो चांसेस है कि अगले दिन भी वो बढ़ेगा। नाउ दिस इज नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो लिखेंगे बेटा, चलिए तो लिखेंगे, सिग्निफिकेंस के नीचे लिखेंगे, इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ, if we know the properties of one of the member of, if we know the properties of one of the member of homologous series, if we know the properties of one of the members of homologous series, then we can predict, if we know the properties of one of the members of homologous series, if we know the properties of one of the member of homologous series, then we can predict or extrapolate, ये है स्पेलिंग एक्स्ट्रापोलेट का, और extrapolate the properties of other members of homologous series. We can extrapolate the properties of
other members of homologous series. Other members of homologous series. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या बेटा? और क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, आप ही बताइए। चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा, बेटा मॉलिक्यूलर मास तो ठीक है, वो तो 14 से डिफर करता है, वो तो हम लोग को पहले से ही पता है। लिख सकते हैं बिल्कुल, अगर 2 पॉइंट लिखने बोले तो लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखेंगे, चलिए लिख लीजिए बेटा। इफ वी नो द मॉलिक्यूलर मास, बेटा ये हुआ ना, ये जबरदस्ती का हम लोग एक पॉइंट पढ़ाना जो नहीं होता है, मतलब डेफिनेशन में होमोलोगस सीरीज का क्या बोल दिया गया है, CH2 से डिफर करेगा। जब CH2 से डिफर करेगा तो 14 से तो वेरी करेगा ना, बाय डेफिनेशन ही, मतलब वो वाली बात है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं लिख लीजिए बेटा, अब स्कूल एग्जाम में कभी आए तो 2 पॉइंट लिख सकते। तो नेक्स्ट लिखेंगे, इफ वी नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन ऑफ द मेंबर, इफ वी नो द मॉलिक्यूलर मास of one of the members, if you know the molecular mass of one of the member, then we can determine, यहाँ प्रेडिक्ट नहीं चलेगा, यहाँ डिटरमाइन कर रहे सीधा, then we can determine या फाइंड जो भी है, या कैलकुलेट, मतलब सर्टेनली हम लोग को मालूम चलेगा, प्रेडिक्शन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, सर्टेनली पता है इतना ही होगा। देन वी कैन फाइंड, कैलकुलेट या डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ अदर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अदर मेंबर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अदर मेंबर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अदर मेंबर्स। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंस रहा आपका होमोलोगस सीरीज का। चलिए, ये बड़ा परेशान कर रहा था तब से। टॉपिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? चलिए, ये सीरीज किसी को याद है, ये टीवी में आता है बेटा? पॉपुलर है। अच्छा, वैसा कुछ था क्या? अच्छा हाँ, वो वाला जो मेम चला था ना, मीम चला था वो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये चना चढ़ा के चली आई थी ना। चना कौन चढ़ा कर आया था? आप, अच्छा आप लोग को बहुत पता है बेटा, राशि चढ़ा के आई थी, बड़ा अच्छा बात। चलिए सुनिए यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता किसका क्या नाम है, इनका क्या नाम है बेटा? मीरा। चलिए, इनका क्या नाम है बीच वाली का? ये गोपी है, अच्छा। एंड मुझे लगा था ये है। चलिए, इनका क्या नाम है? क्या क्या? अच्छा, विद्या। ठीक है, चलिए, तो मीरा, गोपी एंड विद्या, इनका क्या नाम है बेटा? कोकिला। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। घर में 4 लोग, ये 4 लोग रहते हैं, इनके साथ भी और बाकी लोग रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल मेंबर है फैमिली में, जॉइंट फैमिली है शायद। बेटा ध्यान से समझिएगा कि ये है, मीरा का प्रेजेंस है, गोपी का प्रेजेंस है, विद्या का प्रेजेंस है फैमिली में। बट बेटा घर में ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है।
घर में इतने लोग हैं। क्या बेटा? हाँ बेटा, नहीं बेटा, ये नोट डाउन नहीं करना है, समझना है, दिमाग में बिठाना है बेटा, दिमाग में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर वैसा कुछ सोचना है तो आप इस सीरीज से अपने आप को ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंपेयर कीजिएगा। कितने लोग हैं बेटा उससे मैटर नहीं करता है, घर में कौन क्या पहनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या खाएगा, किचन में क्या बनेगा, सब बेटा यही डिसाइड करती है। आपके भी घर में होता होगा बेटा कि ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, आपकी बड़ी इच्छा होती है, मे बी आपके हिसाब से ब्रेकफास्ट ना बने, डिनर ना बने, लंच ना बने, ठीक है। घर में भी बेटा किसी एक का चलता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द घर में, ठीक है। आप वो होता ना, नया कपड़ा खरीद के लाए, पहन के जाने का मन है, बट नहीं आपको ये नहीं पहनना है, ये पहनना है। कपड़े आपके लिए खरीदे गए, फिर भी आप डिसाइड नहीं करते हो क्या पहनना है, ठीक है। तो बेटा ऐसा हर घर में होगा, और ऐसे वाले लोग को बेटा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप which will decide कि मॉलिक्यूल का कलर क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्मेल क्या होगा, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट करेगा, किसमें डिसॉल्व करेगा, किसमें डिसॉल्व नहीं करेगा, ये सारा कुछ बेटा फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप विल डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप का। अब आगे ध्यान से देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में बेटा अगर आप कुछ कॉमन फीचर देखना चाहेंगे मॉलिक्यूल ए में और मॉलिक्यूल बी में, तो आपको दिखेगा कि A and B are visually more similar compared to C. A, B, C में A and B are more similar देखने के हिसाब से बेटा। अगर किसी आम आदमी को देखने बोलेगा बताओ कौन A, B और C में कौन दो लोग भाई है, तो बोलेगा अच्छा दो लोग A और B देखने में एक जैसे है, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है जैसा दिख रहा है, तो ए एंड बी देखने में एक जैसे ज्यादा सिमिलर है। बट बेटा ए एंड बी आर, हाँ सुनिए, ए एंड बी आर एक्चुअली वेरी मच डिफरेंट। क्यों डिफर किए समझो बात को। और ए एंड सी आर एक्चुअली सिमिलर। क्यों सिमिलर है समझो बात को। बेटा ए किससे रिएक्ट करेगा, ये इतना लंबा टेल देख रहे ना, इसकी बात कोई नहीं सुनता है। किसकी बात सुनी जा रही है? बस इसकी बात सुनी जा रही है। यहां पर बेटा बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ और OH है। इतना लंबा टेल है, इसकी बात ही नहीं, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई इज्जत ही नहीं है इसकी। और यहां पर देखिए बेटा, यहां पर भी वही चीज है, टेल बिल्कुल गायब है। बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर है, इसीलिए ए एंड सी आर similar. A and C will have same reaction. C will have similar physical and chemical properties. तो मतलब मॉलिक्यूल में बेटा इतना बड़ा टेल डिसाइड नहीं कर रहा, ये कुछ डिसाइड नहीं कर रहा, कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं। जैसे घर में कुछ लोग सब कुछ डिसाइड कर देते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल में बेटा ये लोग डिसाइड करेगा कैसे रिएक्ट करना है। तो लिखेंगे डेफिनेशन। तो वो लास्ट वाला सी के बाद जो कुछ भी है सब लिखेगा बस। हाँ बेटा सिमिलर ग्रुप्स है। अभी एक एक करके देखेंगे बेटा और समझ में आ जाएगा। अभी डेफिनेशन लिखेंगे। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, फंक्शनल ग्रुप, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स।
which determines atoms or group of atom which determines atoms or group of atoms which determines the physical and chemical property. कौन बालक है? सुस्मिता बेटा जरा माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिएगा. Atoms are group of atom which determines the physical and chemical properties of organic compound. Atoms are group of atom which determines the physical and chemical properties of organic compounds. एक बार वॉइस चेंज करके. Atoms are group of atoms which determines the physical and chemical properties of organic compound are known as functional groups. हो गया? Yes, sir. Yes. चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे. अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं. ये हैंग कर जाता है. सर इससे पहले वाला पेज शो करिए. हाँ बेटा क्या है इसमें बताइए. सर इसमें जो वो बी वाला है तो उसमें क्या OH बस होगा फंक्शनल ग्रुप. हाँ बेटा OH होगा. आ रहे बेटा एक एक करके आ रहे. अब सब समझ में आएगा बेटा. एक एक करके आने दीजिए. चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा. इसको आप ड्रॉ कीजिएगा. इसको आप ड्रॉ करेंगे. इसको आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप सर्कल करेंगे इस चीज को और इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. हाँ ड्रॉ करना है, सर्कल करना है. एक एक करके समझाएंगे कैसे पहचानना है. अभी आगे इतना कीजिए. सर बॉर्डर डायग्राम बनाएंगे तो चलेगा? चलेगा. दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप. दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप. फिर से एक बार अरे यार तो उसको कहाँ से ऐसे बनाना है? ऐसा थोड़ी ना बनाना है. ऐसा बनाना है ना. ऐसा बनाना है ना बेटा. और वैसा बनाने लगेंगे तो दिन भर तो ड्राइंग ही करते रहेंगे. बेटा पुराना वीडियो देखिए बेटा. सब तो कराया हुआ है. C डबल बॉन्ड OH ये बनेगा बेटा इसका. और इसका बनेगा. इसका ये वाला बना लेंगे जल्दी से. 1 2 3 4 ये वाला. इरेजर में प्रॉब्लम. शॉर्टकट उसका देखना. हो गया. ठीक है. ये रहा बेटा दूसरा वाला बॉन्ड लाइन डायग्राम. चलिए हो गया बेटा. क्या बेटा इसके बाद CH3 CH देखो CH CH2 CH3 ये होगा और यहाँ पर बेटा OH होगा. देखो सिंगल बॉन्ड है बेटा. कहाँ डबल है ये?
ये सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड वो है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप ये रहा, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बेटा ये रहा, ड्रॉ कर रखे थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग करेंगे लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या करेंगे हम लोग? लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलिए पहला वाला बेटा ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसे फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये फंक्शनल ग्रुप है। लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ये बनाएंगे, बगल में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, बगल में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे देख देख के पहचान लेंगे बेटा, वही चीज है बेटा, इसको देखिए और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यही तरीका है बेटा, और कोई तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला हम लोग बनाएंगे। आर जो दिख रहा है ना बेटा, आर का मतलब होता है कार्बन लगा होगा। येलो का मतलब सल्फर है बेटा, हाँ बेटा वो सल्फर है। आर का मतलब कार्बन लगा होगा। कितना कार्बन? कोई इतना भी कार्बन हो सकता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कुछ भी हो सकता है। दिस मीन्स कार्बन चेन। कितना कार्बन का चेन? एनीथिंग। आर मीन्स चेन ऑफ कार्बन। तो अब आप लोग आर भी लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये है बेटा। अब इसको अगर आप सर्कल करेंगे तो बेटा ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नाम लिखने बोलेगा तो आप ये नाम लिखोगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। हाँ बेटा फंक्शनल ग्रुप का नाम है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप का नाम है बेटा सल्फ्यूरिक। बहुत अलग होता है बेटा इससे, सल्फ्यूरिक दिखने में अलग होगा इससे। सल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर अलग आएगा। लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, सल्फ्यूरिक ऐसा दिखेगा। दिस विल बी योर सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरिक होता है। ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक। हाँ बोलेंगे बेटा। सर आर को हम CH2 और CHL लिख सकते हैं? क्या लिख सकते? नहीं बेटा वो नहीं लिख सकते। नहीं बेटा, कन्वेंशन आर मतलब आर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए यहाँ देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं अब। ठीक है, इस पे जरा फोकस कीजिए। ठीक है, देखिए ये है बेटा आर, C डबल बॉन्ड O, O और R। देखो बेटा अंतर क्या है, एसिड में बेटा इधर H था, ध्यान दीजिए O के बाद H है, इधर क्या O के बाद बेटा क्या है? मतलब कार्बन है, R मतलब कार्बन चेन। समझ में आया? तो इसको हम लोग अगर अब सर्कल करेंगे तो ये बेटा अपना फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे एस्टर्स। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एस्टर्स। ठीक है, इसका नाम है एस्टर्स। एस्टर्स में आर रहेगा, बट फंक्शनल ग्रुप सर्कल करने बोलेगा तो बस वही करेंगे। आर मतलब कार्बन बेटा, वो सर कंपाउंड का नाम ईस्टर है। फंक्शनल ग्रुप का नाम एस्टर्स है बेटा। तो सर ईस्ट, अच्छा ईस्टर ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अरे अभी आएंगे, एक एक करके कीजिए ना। फंक्शनल ग्रुप का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वही पूरी चीज का होगा। बिल्कुल सही बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला आया, ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। इसका नाम होता है फंक्शनल ग्रुप का एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, दिस विल बी कॉल्ड एसिड हलाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो जरा फंक्शनल ग्रुप एक बार सर्कल करके दिखा दीजिए ना सकते हैं। किसमें बेटा? कार को छोड़ के पुरानी। किस मॉलिक्यूल में? इस मॉलिक्यूल में ना? हाँ सर, हाँ बेटा कर रहे हैं, ये रहा। कार को छोड़ के पुरानी। हाँ बेटा ये बहुत बढ़िया, ठीक है, ये होगा। हाँ बेटा फंक्शनल ग्रुप का नाम है। हम लोगों को टॉपिक क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखा है हम लोगों ने टॉपिक। हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलिए चलिए। और बेटा वर्टिकली नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकली नीचे लिखना है। नेक्स्ट है आर, नेक्स्ट है आर, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अब बोलेंगे सर इधर आपने कुछ लिखा क्यों नहीं, यहाँ खाली क्यों है? बेटा जहाँ खाली है मतलब वहाँ आर है, कुछ नहीं लिखे मतलब आर था। बॉन्ड बना के छोड़ दिए ना मतलब आर है, पर बॉन्ड बना कुछ ऐसे बॉन्ड लिखने से भी वो कार्बन होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब है कि इस तरफ कार्बन आएगा, ठीक है, इस तरफ आर कोई नहीं आएगा, कार्बन आएगा। इसका नाम होता है बेटा अमाइड। अमाइड, और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है अपना, ठीक है, दिस इज अमाइड फंक्शनल ग्रुप। और इसका नाम है बेटा नीचे वाले का C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नोन एज नाइट्राइल। दिस इज नोन एज नाइट्राइल। नाइट्राइल, दिस इज नोन एज नाइट्राइल। फिर से बोलेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N को बोलेंगे। आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी को ड्रॉ कर नहीं रहे, मतलब ये जो भी ड्रॉ किए वो सर्कल में आ जाएगा, बाकी तो कोई ड्रॉ ही नहीं हुआ है। चलिए नाइट्राइल और नाइट्राइल अलग होता है। बिल्कुल अलग है बेटा। नाइट्राइल N माइनस होगा बेटा, N3 माइनस होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को जरा ध्यान से देखिए। ये बेटा देखो सब में C डबल बॉन्ड O है, बट इस C डबल बॉन्ड O के बेटा इधर कार्बन है इधर हाइड्रोजन है। इसके पास देखो इधर कार्बन इधर कार्बन, ये दोनों अलग है बेटा, इसके दोनों तरफ कार्बन है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। C डबल बॉन्ड O H, इस तरफ बेटा कार्बन मतलब R, और ये जो बनाएंगे इसके नीचे बनना था, मैं बगल में बना रहा हूं, ये बनेगा इस तरीके से, एक दूसरे के नीचे बनाएंगे, ठीक है, लिस्ट की तरह बनाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड एल्डिहाइड एंड दिस विल बी कॉल्ड कीटोन। सॉरी, कीटोन का बिल्कुल लिख सकते हैं, बट आर लिखना, CH3 का मतलब तो सिर्फ एक कार्बन है, बट जरूरी एक कार्बन होगा। दिस विल बी कॉल्ड कीटोन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग को सर्कल करने बोले तो मैं इसको सर्कल करूंगा, और यहाँ पर सर्कल करने बोले तो मैं इसको सर्कल करूंगा। समझ में आया? ये होगा। आप लोग कीजिए, मैं पानी पी के आया। ठीक है।
दूसरा वाला शायद अल्कोहल। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। क्या बेटा? अरे CH3 देख कर मैं बता रहा हूं कि इस तरफ कार्बन है बेटा। कार्बन इधर कितने भी हो सकते हैं, अगर एक ही कार्बन रहेगा तो मॉलिक्यूल तो एक ही बनेगा, जबकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे बनेंगे ना बेटा। हर कंपाउंड, आर का मतलब होता है कार्बन, कितने कार्बन वी डोंट नो। बेटा लिख लीजिए, आर मीन्स कार्बन चेन, आप लोग ध्यान नहीं देते बेटा, ऑफ अननोन लेंथ। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ऑफ अननोन लेंथ, याद रखिएगा अननोन लेंथ है। आर मीन्स कार्बन चेन ऑफ अननोन लेंथ। अननोन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। चलिए ये लिखेंगे बेटा सिंपली OH है, सिर्फ ये वाला अपना फंक्शनल ग्रुप है, और ये अपना R हो गया, ROH। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, इसका नाम अल्कोहल हो जाएगा। RCO जाएगा। क्या बेटा? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। सर अगर लास्ट वाले को हम लोग लिखता है कि RCO इसको गलत हो जाएगा। गलत होगा बेटा, R भी लिख रहे हैं C भी लिख रहे हैं, या तो C लिखेंगे या तो R लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ बेटा NH2 ग्रुप है, दिस इज NH2। इस तरफ कार्बन लगा हुआ, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हम लोग बेटा R लिख देंगे, R लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना भी लिखे, हम लोग सिंपली NH2 भी लिख सकते हैं। ये बॉन्ड के इस तरफ हमने कुछ नहीं बनाया, मतलब इस तरफ कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे? जितना मेरी इच्छा होगी उतना कार्बन में लगा सकता हूँ। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें NH2 है ना, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज अमीन्स। क्या बेटा? ROH का बेटा सिंपली ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप बेटा OH। बेटा OH इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल बेटा अमीन्स, हाँ बेटा अल्कोहल, ये बेटा आपका अमीन्स है, AMINES, या अमीन भी लिख सकते, अमीन। ठीक है बेटा, अभी 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 आप लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप याद कीजिए ना बेटा, प्रॉपर्टीज में बताऊंगा ना, एक एक करके होगा ना, सब कुछ एक ही बार में नहीं होगा ना। अभी आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट, C डबल ट्रिपल बॉन्ड C है बेटा, इस तरफ कुछ भी रहेगा, इधर आप कितना भी कार्बन दीजिए, इधर कितना भी कार्बन दीजिए, फिर C डबल बॉन्ड C रहेगा। C डबल बॉन्ड C में बेटा 2 बॉन्ड आपके इस तरीके से बाकी रहेंगे, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं। इसका नाम हो जाएगा अल्काइन और इसका नाम हो जाएगा अल्कीन। ठीक है, ऐसे आएगा अल्काइन। जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा तो उसको अल्काइन कहेंगे, और जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो उसको अल्कीन कहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन, डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, डबल बॉन्ड अल्कीन। यहाँ पे बेटा कोई सर्कल नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। C ट्रिपल बॉन्ड C। बेटा यहाँ पे आपको सर्कल नहीं करना पड़ेगा बेटा, अगर करने बोले तो आप इसको कर दीजिएगा। हाँ बेटा, सिंगल बॉन्ड को अल्केन। अमाइंस का मतलब NH2 हुआ बेटा, ये अमाइंस हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
तो ये सारा बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेटा खत्म हो गया है। ये बस एक मॉलिक्यूल है, ये कुछ मॉलिक्यूल है जो आपको दिखा दे रहे हैं। ये भी एक मॉलिक्यूल होता है, ये भी एक मॉलिक्यूल होता है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप कुछ है आपको दिख रहा है बेटा? आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखा आपको? नहीं दिखा, बहुत बढ़िया। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग को नहीं दिख रहा है। क्लियर है बेटा? तो क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है ना, क्लासिफिकेशन और फंक्शनल ग्रुप, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लासिफिकेशन, हाँ बेटा बोले। नहीं बेटा, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए। हाँ करता है बेटा, क्यों नहीं करेगा? तो एग्जिस्ट करेगा तो इसमें होना जरूरी थोड़ी ना है बेटा। चलिए नेक्स्ट। तो हम लोगों ने ये वाला कर लिया। अब हम लोग को बेटा क्या करना है? अब हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवर हो गया है। गुड टाइम। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आप नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए लिखेंगे नोमेनक्लेचर। टॉपिक लिखेंगे नोमेनक्लेचर। सबसे पहला काम बेटा नोमेनक्लेचर में जो सबसे पहली बात हम लोग को ध्यान देनी है, ठीक है, क्या ध्यान देना है बेटा? इसको पहचानते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बेटा। ये पहले देखे हैं वीडियो आप लोग? ये पिक्चर पहले से देखे, ठीक है। शेक्सपियर, इनका नाम विलियम शेक्सपियर है बेटा। इन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन बोल रखा है। कोटेशन ये है, व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज इज अ रोज। सिंपल सा इनका मतलब ये था। आप रोज को बेटा किसी भी नाम से बुलाएंगे, रोज का जो स्मेल है वो चेंज नहीं करेगा। तो अब इंग्लिश की बात करेंगे या इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे बेटा, तो उसमें बेटा नेम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, मे भी ना हो। बट बेटा हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, तो सब कुछ बेटा नाम में ही रखा हुआ है। एवरीथिंग इज इन द नेम। मतलब समझो, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा या कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जैसे उस नाम से दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नाम ले लिया, लेट्स से सोहम। ना बेटा ये इस नाम के बेटा एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं बेटा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में बेटा लेट्स से मैंने कहा प्रोपानॉल, याद रखिएगा प्रोपानॉल मैंने कहा बेटा, इस नाम से सिर्फ एक और सिर्फ एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। सेम नेम से दो मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, अ नेम इज यूनिक फॉर अ कंपाउंड। एक नाम से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में होगा। अच्छी बात से आगे से और ध्यान से सुनिएगा। प्रोपानॉल फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं नाम ले लेता हूं, प्रोपानोन। ठीक है, प्रोपानोन। अगर आपने किसी को बोला प्रोपानोन ड्रॉ करो,
तो बेटा वो एक ही मॉलिक्यूल है जो प्रोपानोन है, एंड दैट मॉलिक्यूल इज दिस, दैट मॉलिक्यूल इज दिस। कोई भी इस मॉलिक्यूल के अलावा दूसरा ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर किसी ने दूसरा ड्रॉ किया बेटा, तो बेटा उसने केमिस्ट्री पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तभी उसने कुछ और बनाया। प्रोपानोन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज मीन दिस स्ट्रक्चर। बट अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोपानोन का एक और नाम होता है, एंड दैट इज एसीटोन, दैट इज एसीटोन। तो समझे बात को, इस मॉलिक्यूल के दो नाम हैं, प्रोपानोन एंड एसीटोन, बट प्रोपानोन नाम का एक ही मॉलिक्यूल है, एसीटोन नाम का एक ही मॉलिक्यूल। तो मीन्स a name will point only towards one molecule, but a molecule may have multiple name। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। एक नाम से एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, बट एक मॉलिक्यूल के 3-4 नाम हो सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, सही है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे, लिख लीजिए, a name will have only one molecule, या a name will point towards only one molecule, but a molecule may have multiple name, but a molecule may have multiple name। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए यही वाला बनाइएगा आप लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका एक नाम लिखेंगे आप लोग प्रोपानोन, प्रोपानोन। दूसरा नाम लिखेंगे एसीटोन। तो प्रोपानोन इज द नेम गिवन बाय IUPAC। क्या होता है ये बताइए, अभी लिखिए। एंड एसीटोन इज द कॉमन नेम, एसीटोन इज द कॉमन नेम। बेटा बायोलॉजी में एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, आप लोग पढ़े हैं बेटा सब कोई? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी रूल यही है, एक नाम से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से एक ही ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, बट एक ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो का, बेटा मैंगो का क्या नाम है बेटा इसमें? बहुत बढ़िया, मैग्नीफेरा इंडिका। तो देखो मैग्नीफेरा इंडिका जो है बेटा, ये नाम से बेटा एक ही ऑर्गेनिजम्स है, या एक ही बोलेंगे आपका प्लांट है, दैट इज मैंगो। बट मैंगो के बेटा कुछ लोग इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, हम लोग आम बोलते हैं, मल्टीपल नाम है इसके, वैसे ही है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे, इनको आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो इसको भी जानते होंगे। हाँ, दोनों का नाम बेटा रविशंकर है, दोनों का नाम रविशंकर है। इनको लोग श्री रविशंकर बोलते थे, ठीक है, इनको लोग श्री रविशंकर बोलते थे। तो इनको लोग क्या, इन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे डबल श्री लगा लिया, सच दैट ही कैन बी डिफरेंशिएटेड। समझे बात को? ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा ट्विंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दो मॉलिक्यूल अगर देखने में एक जैसे हैं, रिएक्शन एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, तो बेटा वो जुड़वा नहीं है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल है।
देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस एज सच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइडेंटिकल कुछ भी नहीं होगा, अगर दोनों एक जैसे है ना बेटा तो एक ही चीज है, उसको ये नहीं बोल सकते दो अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें बेटा वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। रजनीकांत इनका नाम है, कॉमन नेम है, ऑफिशियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है। ठीक है, तो वैसे ही बेटा हर मॉलिक्यूल का बेटा एक IUPAC नेम होगा और एक बेटा आपका कॉमन नेम होगा। कॉमन नेम मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आप समझो IUPAC क्या होता है। IUPAC बेटा इज स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC शॉर्ट में इसको IUPAC बोलते हैं, लिख लेंगे इसको IUPAC। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हो गया बेटा। ये सही है। ये क्या करता है बेटा, समझो बात को। बेटा एक ओवर में बेटा 6 बॉल्स होंगे, बाउंड्री पे बेटा 4 रन मिलता है। बाउंड्री में बेटा बिना ड्रॉप किए चला गया तो 6 रन मिलेंगे। 7 रन क्यों नहीं मिलते, 10 रन क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि बेटा ICC ने ऐसा बोल रखा है। फीफा ने ही बेटा फुटबॉल के रूल्स बता रखे हैं, पेनल्टी क्या होगा, फाउल क्या होगा, ये सारा कुछ इसने बता रखा है। उसी तरीके से केमिस्ट्री के सारे रूल्स ये डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोलेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग अपना नाम नहीं दे देंगे। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या हर जगह होता है, रोड का नाम किसी के नाम पे रोड दे, किसी के नाम पर रोड रख दिया गया, किसी के नाम पे बिल्डिंग रख देते, किसी के नाम पे कॉलेज रख दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ BB कॉलेज है, BB कॉलेज का फुल फॉर्म पता है? हाँ ठीक है, BC कॉलेज का फुल फॉर्म, हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ सबका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, समझेंगे बात को। तो बेटा सड़क का, कॉलेज का, बिल्डिंग का, एयरपोर्ट का नाम आप लोग हम लोग करते का हिस्टोरिकल फिगर वगैरह का नाम पे रख देते या फाउंडर के नाम पे रख देते। इस तरीके से रहने लगा ना बेटा, तो लोग क्या करेंगे ना, हर कंट्री एलिमेंट के नाम बेटा मालूम चलेगा हिस्टोरिकल फिगर के नाम पे रखना स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हाइड्रोजन का नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी, हीलियम का नाम रख दिया जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, ऐसे करके नाम चलेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना केमिस्ट्री में या साइंस में। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री में बेटा सुनेंगे बेटा, केमिस्ट्री में कोई भी अगर चीज है तो IUPAC डिसाइड करेगा। इनफैक्ट एटॉमिक स्केल जो है ना हम लोगों का वजन करने का जो स्केल है, किसके रिलेटिव में हम लोग वजन करते हैं एटम्स को, ये IUPAC डिसाइड करता है। और भी बहुत सारी चीजें होगा जो IUPAC डिसाइड करेगा। क्लियर है ये? तो IUPAC सारे रूल्स केमिस्ट्री के डिसाइड करने वाला है। नेक्स्ट, IUPAC ने कहा कि अपने पास जैसे देखा जाए, इनके पास कितना नाम है, 3 नाम है। शिवाजी राव गायकवाड़ 3 नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मोस्टली हम लोग के बेटा 2 नाम होते हैं। IUPAC ने कहा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैक्सिमम ऑफ 5 पार्ट्स हो सकते हैं। तो लिखेंगे organic compounds may have 5 parts in their name. Organic compound may have, can have maximum of 5 parts. Organic compound can have maximum of 5 parts in their name. Organic compound can have maximum of 5 parts in their name. 5 पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग का होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। कहीं कहीं देखेंगे फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा और लास्ट नेम होता है। कुछ कुछ जगह बेटा जैसे इंडिया में, साउथ इंडिया में बेटा 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स नाम के हो सकते हैं। ठीक है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा मैक्सिमम 5 पार्ट्स होगा। अब वो पार्ट्स कौन कौन से, चलिए लिखते हैं। इनका नाम पता है बेटा आपको? देखिए कितने पार्ट्स है बेटा इनके नाम में? 5 पार्ट्स। समझ में आया?
तो इनके 5 पार्ट्स है, समझेंगे बात को। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के 5 पार्ट्स हैं। पर ध्यान रहे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा 5 पार्ट्स जो रहेंगे हम उनको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम उनको इस तरीके से लिखेंगे। मीन्स 5 पार्ट्स विल नॉट बी रिटन सेपरेटली, दे विल बी रिटन एज वन। हम लोग समझने के लिए उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, बट वो एक तरीके एक साथ लिखा जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes. देयर विल नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन 5 पार्ट्स। समझ में आया? सेकंड, पूरे नाम में बेटा एक ही कैपिटल है। देखो ये ए कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। ये तरीका गलत है। पी कैपिटल, जे कैपिटल, ए कैपिटल, के कैपिटल, ये गलत तरीका है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, हम लोग एक और सिर्फ एक कैपिटल यूज करेंगे और वो पहला होगा। उसके बाद बेटा कोई स्पेस नहीं होगा और कोई कैपिटल लेटर बीच में नहीं आएगा। चल नेक्स्ट। Sir, example. अरे आ रहे बेटा एग्जाम। चलिए अब कौन कौन से 5 पार्ट्स है नेम के समझेंगे। सबसे पहला पार्ट बेटा जो होगा रूट होगा। अभी आगे देख लीजिए, रूट होता है। फिर बेटा रूट के बाद एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ब्यूट एन, मान लेते हैं आपने ये कंपाउंड बनाया, दिस इज लेट्स से इथेन, ये सबको पता है, दिस इज कॉल्ड इथेन। तो बेटा ई टी एच, दिस इज रूट, ये रूट है। और ये जो अपना आया है बेटा ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन। यहां लिख देता हूं, दिस इज नोन एज सैचुरेशन। समझेंगे बात को, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। यही बेटा अगर ये वाला पार्ट हो जाता, ये हो जाता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम हो जाता ईथ इन। तो बेटा रूट क्या है बेटा ईथ, और इन क्या हो गया सैचुरेशन। तो एन, इन या आइन, इन तीनों में से कुछ एक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रूट के पहले बेटा प्रीफिक्स आ सकता है और रूट के बाद बेटा फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। सॉरी, सैचुरेशन के बाद फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। प्रीफिक्स और रूट के बीच में बेटा साइक्लो आएगा। ये 5 पार्ट हो गए। आप पहले इसको इसी तरीके से लिख लीजिए, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर होगा। अभी लिखने वाला काम ज़्यादा करना है। इसको लिखिए, किसी भी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होंगे और इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। इसका ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग एक साथ बेटा, इसको हम लोग एक साथ सैचुरेशन बोलते हैं। दिस इज टुगेदर नोन एज सैचुरेशन। और हाँ बेटा तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सैचुरेशन और नहीं बेटा, बस सैचुरेशन लिखिए। ठीक है, बस इसको कट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे बेटा हम लोग को 5 पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे, मैं इसका नाम लिख दूंगा, फिर आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आगे मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए। पहले ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अभी ये नाम कैसे आया इस पे नहीं जाना है। ठीक है, उस पे दिमाग नहीं लगाना है। अभी आप ये लिखिए, इसका नाम ये है, और हाइफन याद रखिएगा, हाइफन याद रखिए।
नाम समझ में आया। अरे लिखिए ना बेटा, आपको मैंने क्या बोला अभी? बेटा मैंने तो बोला ही, आपको नाम कैसे आया उस पर जाना नहीं है, अभी नाम के पार्ट्स आइडेंटिफाई करना सीखिए। चलिए अब हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे नाम के पार्ट्स। तो देखो सबसे पहली बात बेटा, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे रूट, सॉरी रूट कौन है? रूट बेटा हमेशा याद रखेंगे, या तो मिथ होगा, या तो एथ होगा, या तो प्रॉप होगा, ब्यूट होगा, पेंट होगा, हेक्स होगा, ठीक है। तो ये अपना रूट है बेटा। चलिए इसको सर्कल करके मार्क कीजिए, दिस इज माय रूट, दिस इज रूट। चलिए यहां पर ध्यान देंगे बेटा, यहां इन आया हुआ, इन का ई गायब किए है, उसका रीजन है ये बेटा सैचुरेशन है, दिस इज सैचुरेशन, ठीक है, दिस इज सैचुरेशन। इन ई क्यों गायब हुआ, इन का ई क्यों गायब किए बताएंगे। देखो अगर ई रखते ना बेटा तो ई के बाद ओ आता, अलाउड नहीं है, दो वॉवेल एक साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएगा। ये क्या है? ये बेटा फंक्शनल ग्रुप बता रहा है, अल्कोहल। दिस विल टेल अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप, ये हम लोग को फंक्शनल ग्रुप बताया। दिस इज टेलिंग अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप। इसने बताया कि यहाँ पे ऑल का मतलब बेटा अल्कोहल होता है। देखो है ना यहाँ फंक्शनल ग्रुप अपना अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, हाँ सर। दिस इज अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट आगे चल के देखेंगे तो ब्रोमो बता रहा है कुछ। ब्रोमो क्या है बेटा? साइक्लो, साइक्लो है, प्रेफिक्स है। साइक्लो का मतलब बेटा साइक्लिक होगा, साइक्लो का मतलब साइक्लिक होगा। ध्यान से देखेंगे ये नंबर क्या बता रहा है। तो देखो हम लोग अगर नंबरिंग करेंगे तो यहां से करेंगे, क्यों करेंगे इस पे अभी नहीं जाना है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो देखो सेकंड कार्बन पे कौन है बेटा? OH है, मतलब अल्कोहल कहां पर लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है बेटा। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, तो 3 बोल दिए तो मतलब 3 और 4 के बीच में। और थर्ड पे कौन है? ब्रोमीन है। देखो तो देखो ब्रोमो के पहले बताना है थर्ड पे ब्रोमो है, इन के पहले बताना है थर्ड पे डबल बॉन्ड है, और OL के पहले बताना है कि 2 है क्योंकि 2 पे सेकंड पे OH है। तो ये जो नंबर है बेटा ये क्या बता रहा है? ये पोजीशन बता रहा है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, दीज आर कॉल्ड लोकेंट। ना व्हाई दे आर कॉल्ड लोकेंट? बिकॉज लोकेशन बताता है। क्यों कहेंगे बेटा लोकेंट? क्योंकि लोकेशन बताया। किसका लोकेशन? ब्रोमीन का लोकेशन बताया, डबल बॉन्ड का लोकेशन बताया, फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन बताया। समझ में आया क्या बेटा? हाँ लोकेंट मतलब नंबर बेटा, पोजीशन या लोकेशन बता रहा है किस कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है। हाँ बेटा EN से पहले 3 इसलिए आया बेटा। डबल बॉन्ड कहाँ है बेटा बताएंगे? 3 और 4 के बीच में ना, तो हमें 3 बोल देना है। मान लो डबल बॉन्ड बेटा 5 और 6 के बीच में होगा तो क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे, 5 बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5 इन बोल देंगे। बहुत बढ़िया सबको बेटा ये क्लियर। थर्ड पे देखो ब्रोमो है बेटा, थर्ड पे ब्रोमो है ना। बेटा ये तो आप बाकी लोग को आ नहीं रहा होगा बेटा, बाकी लोग को हाँ सारा लोकेंट है बेटा, ऑल नंबर्स आर लोकेंट। ध्यान रखेंगे बेटा
नंबर और लेटर के बीच में हमेशा हाइफन रहेगा, हमेशा हाइफन रहेगा। अ नंबर इज सेपरेटेड बाय अ हाइफन फ्रॉम लेटर। देखिए, है ना, एक लेटर और एक नंबर के बीच में हमेशा हाइफन है। आप ऐसे नहीं लिख सकते थे, ये गलत हो जाएगा, 3 ब्रोमो गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा 3 ब्रोमो हमेशा। ठीक है, चलिए। फिर ध्यान रखना है बेटा, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा होता है। ये सब लिखते रहिए, मैं बता दे रहा हूं, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा होता है। टू नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अरे इस कंपाउंड में नहीं, आगे आएगा ना, अभी लिखिए तो। टू नंबर आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। हाँ बेटा, नंबर नंबर के बीच में कॉमा रहेगा। क्या बेटा, क्या ब्रोमो को? अरे अभी आपको बेटा मैंने क्या बोला, ये हेक्स के पहले ब्रोमो को प्रेफिक्स में क्यों डाले, ये पूछ रहे हैं, या ये पूछ रहे कि बेटा यहाँ तो है ना बेटा, रूट के पहले प्रेफिक्स है ना। साइक्लो तो है नहीं यहाँ लिखा हुआ, साइक्लो तो साइक्लिक में आएगा, इसमें आएगा साइक्लो, ये तो प्रेफिक्स हो गया ब्रोमो। He is asking why Bromo. बेटा इसके लिए अभी आपको हम क्या बोले बेटा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई दी पार्ट्स ऑफ दी नेम। हम लोग को नाम दिया गया, हम लोग पार्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ब्रोमो वहां पे क्यों भेजा वो बाद में सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए, ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करो। अरे आगे ड्रॉ कीजिए ना बेटा, आप लोग बहुत जंप करते हैं, एक एक करके कीजिए। इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसका आप लोग नाम लिखिए, और यहाँ पे हाइफन थोड़ा गलत आ गया है, ठीक है, यहाँ हाइफन नहीं होगा, ये हाइफन नहीं होगा, रुकिए इसको अभी ठीक कर देते, ये हाइफन गलत है। हाँ बेटा चला गया, पता है। हाँ फिर से बोलिए आप लोग, हाँ बोलिए। हाँ बेटा वो कराए नहीं बेटा, अभी जितनी वो कराएंगे ना, अभी परेशान क्यों नहीं रहता, अभी जितना अब लिखा है लिखते रहिए ना बेटा, मैं तो बोला ही कि उसको लिखाऊंगा बाद में। अब आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। सर वो लास्ट पेज एक बार दिखाइए ना, नहीं लिख पाए थे। चलिए हो गया। यस सर, यस सर। ठीक, चलिए। अब यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है बेटा, तो ये वाला बेटा अपना सैचुरेशन है, ये अगेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अपना रूट है, ये अपना साइक्लो है जैसा कि बोले थे आएगा, और ये अपना फ्लूरो क्या है बेटा, प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये प्रेफिक्स है। समझ में आया? नहीं आता है बेटा, रिंग रहेगा तब ना आएगा, बिना रिंग के साइक्लो क्यों आएगा, साइक्लो मीन्स रिंग। साइक्लो बेटा साइक्लो है, यहाँ तो लिखा हुआ साइक्लो एक पार्ट होता है, कहाँ पे रहेगा, रिंग में रहेगा बेटा। पेंट रूट है बेटा, पेंट रूट हुआ, ठीक है। चलिए
ठीक है बेटा, यहाँ देखेंगे बेटा जल्दी से, ये दोनों पार्ट्स बनाएंगे जल्दी से। सर इन सब तो 5 पार्ट में ही है। बेटा इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 5 पार्ट्स। बेटा ध्यान से सुना कीजिए मैंने क्या लिखाया है। दे कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 5 पार्ट्स, यही तो मैंने लिखाया था। मैंने कहाँ बोला था कि ऑलवेज हैव 5 पार्ट्स? ठीक है चलिए, हो गया है। तो यहाँ बेटा हम लोगों को सोचना नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है बेटा, ये है सैचुरेशन है सैचुरेशन और रूट है, बाकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर तो बेटा सैचुरेशन है या नहीं है? है बहुत बढ़िया, सैचुरेशन है। टू लोकेंट क्या हो जाएगा? हाँ बेटा, ये बेटा लोकेंट है, लो लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, सिंपल। सर पिछले कंपाउंड में 3 फ्लोरो 5 प्रोपेन वाला कंपाउंड था ना सर, हाँ तो उसमें तो 3 वाला तो लोकेशन है। हाँ, लोकेंट और 5 भी लोकेंट होगा। अरे ऑल नंबर आर लोकेशन, ऑल नंबर आर लोकेशन और लोकेंट, ठीक है। हाँ, सैचुरेशन क्या हो गया बेटा, एन हो गया। ब्यूट क्या हो जाएगा बेटा? हाँ बहुत बढ़िया, ब्यूट हो जाता है रूट। ब्रोमो हो जाएगा प्रेफिक्स। समझ में, सिंपल है, जरूरी नहीं है 5 पार्ट होंगे। ठीक है चलिए, अब रूट क्या होता है बेटा? चलिए, रूट क्या होता है बेटा? ये सारे रूट है अपने। देखो रूट में बेटा हम लोग एन लगाए हुए हैं, बट आपको ध्यान रखना एन जो होता है रूट का पार्ट नहीं होता, एन सैचुरेशन। हाँ तो मीथेन इथेन नहीं लिखना होगा, इतना लिख लीजिए बेटा। आप लोग क्या करिएगा, एन के साथ लिखिएगा, क्यों? ऐसे याद नहीं होगा, मेथ एथ प्रॉप याद नहीं रहेगा। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन याद रहेगा। समझ में आया? हाँ लिख लीजिए बेटा, खाली ये वाला चेन लिखना है, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है, ये वाला लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, ठीक है। ठीक है क्या बेटा? हाँ बेटा, नहीं लिखने से भी चलेगा। ये रूट आपको याद होना चाहिए। अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, क्वाडडेकेन, पेनडेकेन होता है बेटा। क्या? हाँ बेटा, आगे लंबा चलता है। ठीक है चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला दीजिएगा कि दी रूट तक हो गया है। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट बेटा। आपको ये बेटा हैप्पी छठ पूजा। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, गुड नाइट बेटा।